ओके सो वेलकम बैक। अब इस वीडियो में हम लोग स्टेप 4 एग्जीक्यूट करेंगे, जहाँ पर हमें PHP माई एडमिन को इंस्टॉल करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पर PHP माई एडमिन के बारे में अगर किसी को नहीं पता है तो देख लो। PHP माई एडमिन बेसिकली एक क्लाइंट है जिसके थ्रू हम लोग हमारा जो MySQL डेटाबेस है जिसको हम लोग ने इंस्टॉल वगैरह किया है उसको एक्सेस कर सकते हैं, या उसको यूज़र फ्रेंडली वे में हैंडल कर सकते हैं। तो PHP में एडमिन सिर्फ उसके लिए यूज़ होता है। PHP में एडमिन का अल्टरनेटिव रहता है MySQL वर्क बेंच, और भी अलग अलग टाइप के अल्टरनेटिव्स हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है। बट PHP में एडमिन इज़ द मोस्ट पॉपुलर वन, सो दैट्स वाई उसके बारे में यहाँ पर भी डॉक्यूमेंटेशन में भी बताया गया है, और हम लोग PHP में एडमिन को इंस्टॉल भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वी डू नॉट रिकमेंड यूजिंग PHP एडमिन टू एक्सेस लैम्प सर्वर अनलेस यू हैव एनेबल्ड SSL TLS in Apache, otherwise your database administrator password and other data are transmitted insecurely across the internet। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि उसका मतलब ये है कि भाई PHP में एडमिन जो अगर आप इंस्टॉल कर रहे हो और उसको यूज़ करना चाहते हो तो आप SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर लो, सो दैट आपका यहाँ पर जो है HTTPS आ जाए। यहाँ पर सिर्फ HTTP रहेगा तो वो सिक्योर नहीं रहेगा और प्रॉब्लम हो सकती है, डेटाबेस का यूज़र नेम पासवर्ड कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो वो बताया गया है, बट हम लोग वो करेंगे आगे चलकर। फिलहाल के लिए हम PHP एडमिन इंस्टॉल तो कर ले पहले। तो यहाँ पर क्या, इंस्टॉल द रिक्वायर्ड डिपेंडेंसीज, ये वाला कमांड क्या करेगा, ये हमारा कमांड PHP एडमिन के लिए जो भी डिपेंडेंसीज वगैरह चाहिए रहेंगे या जो भी पैकेजेस वगैरह चाहिए रहेंगे उसको इंस्टॉल करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ। कभी कभी अगर आप बहुत टाइम से यूज़ नहीं कर रहे हो तो ये हैंग हो जाएगा, मतलब हैंग हो जाएगा एज इन डिस्कनेक्ट हो जाएगा टर्मिनल। तो आप यहाँ पे कुछ भी टाइप करोगे वो टाइप नहीं होगा, तो आपको रिफ़्रेश करना है। यहाँ से रिफ़्रेश कर लेते हैं हम लोग। ओके, अब यहाँ पे मैं वो कमांड पेस्ट करता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर मेरा वो वाला कमांड प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट हो गया है। अब नेक्स्ट क्या मुझे करना है, नेक्स्ट कमांड क्या है, रीस्टार्ट अपाचे। अपाचे को रीस्टार्ट करना है, तो यहाँ पर से sudo system ctl रीस्टार्ट httpd ये कमांड है, इसको कॉपी कर लेते हैं। ये वाला कमांड भी आपका हाईली यूज़ होगा। ठीक है, ये वाला कमांड भी ध्यान रखना, कहीं बहुत बार दफ़ा यूज़ होगा। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका आपने सब सेटअप वगैरह किया हुआ है, आपका प्रोजेक्ट लाइव है, लेकिन चलते चलते कभी कभी इन सर्वर में कुछ टेक्निकल इशू की वजह से आपका जो है वेबसाइट या प्रोजेक्ट बंद हो जाता है, वेबसाइट लाइव नहीं रहता है, इनएक्सेसिबल हो जाता है। तो उस केस में आपको क्या करना है कि आपको एक बार पहले ट्राई करना है ये वाला कमांड sudo system ctl रीस्टार्ट httpd, ये वाला कमांड आपको ट्राई करना है टर्मिनल पे। सो होगा क्या इससे कि आपका जो अपाचे सर्वर है वो रिस्टार्ट हो जाएगा। रिस्टार्ट होने के बाद आपका प्रॉपर्ली चलने लग सकता है। ऐसे बहुत सारे केसेस होंगे जहाँ पे आपका या इस कमांड को एग्जीक्यूट करते ही आपका जो चीज़ें है वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी और आपका काम बन जाएगा। लेकिन अगर इस केस से भी काम नहीं बनता है, अगर आपने ये कमांड एग्जीक्यूट किया फिर भी काम नहीं बन रहा है, तो आप नेक्स्ट जो ट्रबल शूटिंग का स्टेप है वो ये कर सकते हो कि आप अपना जो इंस्टेंस है उसको रिबूट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीज़ें एक ट्रिक्स है या शॉर्टकट्स हैं या ट्रबल शूटिंग मेथड्स है जो मैंने आपको बता दिया है, तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ। और कभी यूज़ किया जाता है रीस्टार्ट httpd, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं इसको डाल देता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। और कभी यूज़ किया जाता है sudo system ctl रीस्टार्ट httpd, वो ऐसा रहता है कि जब आप ने कोई प्रोग्राम वगैरह इंस्टॉल किया, जैसे हमने यहाँ पर देखो एक प्रोग्राम में एक पैकेज इंस्टॉल किया था, तो उसके बाद जनरली एडवाइस किया जाता है कि आप अपना जो अपाचे है उसको रिस्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि रिस्टार्ट नहीं किया है तो हम वो चीज़ें जो भी हमने इंस्टॉल की है वो वर्क नहीं करती है। ठीक है, तो ये वैसा ही कुछ है। जब आपने पीसी में देखा रहेगा कि जब आप पीसी में कोई एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि मे बी आप अपना जो पीसी है उसको रिस्टार्ट कर लीजिए। आपका एग्जांपल, आपने कोई एंटीवायरस वगैरह इंस्टॉल किया रहेगा तो आपको रिकमेंड किया जाता है कि आप अपना पीसी को रिस्टार्ट कर लीजिए इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, तभी वो इफ़ेक्टिव हो पाएगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, सेम चीज़ यहाँ पर भी है कि हमने हमारा अपाचे सर्वर रिस्टार्ट कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद रिस्टार्ट PHP FPM, ये भी कमांड जो है ये भी कमांड एग्जीक्यूट होता है। अगर आप php.ini जैसे फाइल में अगर कुछ चेंजेस कर रहे हो तो आपको ये एडवाइस किया जाएगा कि आप एक बार अपना जो PHP FPM है उसको रिस्टार्ट कर लीजिए। तो इस तरीके से भी यूसेज हो सकता है आपको इन दोनों कमांड्स का। ठीक है, तो हमने ये दोनों ही चीज़ें कर लिए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है कि नेविगेट टू अपाचे रूट डॉक्यूमेंट cd/var/html www/html, मतलब हमें उस फोल्डर के अंदर जाना है, HTML फोल्डर के अंदर में है। बट आई गेस हम लोग नहीं, हम लोग भी HTML फोल्डर के अंदर में नहीं है।
तो हम इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अब क्या हो गया कि हम लोग HTML फोल्डर के अंदर आ गए हैं। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर हमें wget करके ये कमांड है जिसको हम लोग को लेना है। ये कमांड क्या करता है कि ये कमांड जो है wget मतलब वहाँ से फाइल डाउनलोड करने के लिए यूज़ होगा। ये एक URL है, URL मतलब एक बेसिकली, हाँ URL ही समझो, ये एक URL है जिसको अगर हम लोग wget करेंगे तो PHP my admin का पैकेज हमारा जिप फाइल हमारे HTML फोल्डर के अंदर में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको हम लोग कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं। ध्यान रखना ये wget वाला कमांड भी आपको कहीं ना कहीं पे यूज़ हो सकता है। wget करोगे और तो बेसिकली ये जो भी URL आप यहाँ पे wget के आगे डालोगे वो URL हिट होगा या वो URL कॉल होगा, और उसके बाद उस URL से कॉल होने से अगर आपका कोई फाइल डाउनलोड होना रहेगा तो वो डाउनलोड हो जाएगा, जैसे अभी होने वाला है। या फिर मे बी अगर आपका कोई कमांड एग्जीक्यूट होना होगा, कोई पेज रन होना होगा तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए wget को यूज़ किया जाता है। जैसे कि आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो। एक ये है कि यूज़ केस है कि अगर आपको पता रहेगा कि cron जॉब क्या होता है तो cron जॉब में आपको चाहिए कि भाई ये वाला जो फाइल है मेरा, ये वाला फाइल, ये वाला URL कॉल हो जाए ऑटोमेटिकली। तो उस केस में आप wget और वो URL डाल के cron जॉब सेट कर सकते हो, तो आपका काम हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग यूसेजेस हैं wget के। तो wget और उसके आगे URL आपको डालना रहता है, और फिर उस URL को जब आप हिट करोगे तो उससे रिलेटेड जो भी फाइल रहेगा PHP का वो रन हो जाएगा और आपका जो भी काम होना रहेगा वो हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम एंटर कर दें तो देखिए हमारा जो फाइल है वो डाउनलोड हो गया। आप चेक करना है तो आप चेक कर सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ भी है PHP my admin latest all languages .tar.zm gz saved। ठीक है, तो ये हो गया है। चलो चेक करते हैं, LS करते हैं। यहाँ पे देखो LS करने से यहाँ पे देखो दिख रहा है अभी ये हमारा फाइल जिप फाइल डाउनलोड हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारा create a PHP my admin folder and extract the package into it with the following command। तो ये mkdir PHP my admin, तो अब क्या होगा कि PHP my admin फोल्डर एक बनाएगा सिस्टम में। कौन से फोल्डर के अंदर में, HTML फोल्डर के अंदर में PHP my admin एक फोल्डर बनेगा और उसके अंदर ये जो हमने जिप फाइल अभी डाउनलोड किया है ये वाला जिप फाइल वहाँ पर एक्सट्रैक्ट होगा। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे जाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब LS करके देखते हैं। तो अब देखो अब ये PHP my admin एक फ़ोल्डर हो गया और उसके अंदर ये वाला जो भी जिप था वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। आपको चाहिए तो आप जाकर देख सकते हो PHP my admin फोल्डर के अंदर में PHP my admin M और A कैपिटल है, ध्यान रखना। अब मैं PHP my admin फोल्डर के अंदर हूँ। अब मैं LS करता हूँ तो देखो ये पूरा एक्सट्रैक्ट हो चुका है। ठीक है, मैं एक फ़ोल्डर बाहर आ जाता हूँ वापस, क्योंकि हमको एडवाइस किया गया था कि हम HTML फोल्डर के अंदर ही रहें। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से। तो अब हमने ये वाला स्टेप कर लिया। अब ये वाला स्टेप क्या है, नीचे वाला डिलीट द PHP my admin, ये जिप फाइल डिलीट कर देगा। तो rm/फाइल का नाम, rm स्पेस फाइल का नाम, तो ये मैंने यहाँ पे डाला है, पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, एंटर। तो ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया। अब आप LS करो तो आपका वो वाला जो जिप फाइल है वो डिलीट हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद ये क्या है, इफ़ MySQL सर्वर इज़ नॉट रनिंग स्टार्ट इन डाउन। तो हमारा तो ऑलरेडी रनिंग में ही था, हमने स्टॉप नहीं किया था। जैसे यहाँ पे बोला गया था कि आप स्टॉप कर लो अगर आपको नहीं चाहिए तो, लेकिन हमारा तो रनिंग में ही है, हमने स्टॉप किया ही नहीं है। तो हमें ये वाला कमांड रन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम चेक करना चाहते हैं कि भाई हमारा PHP my admin प्रॉपर्ली इंस्टॉल हो गया कि नहीं हो गया है। तो आपको क्या करना है कि आपका जो भी पब्लिक DNS है वो डालना है। फिर पब्लिक DNS के बाद आपने PHP my admin फोल्डर बनाया था, राइट। ये देखो ये अपने फोल्डर बनाया हुआ है ना PHP my admin फोल्डर, तो उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाते ही आपका देखो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, यहाँ पर आपको कहीं पे इंडेक्स फाइल मिलेगा, वो इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली रन हो जाएगा। रुको मैं बताता हूँ। ये देखो ये रहा आपका इंडेक्स फाइल। ठीक है, तो ये इंडेक्स फाइल ऑटोमेटिकली जब जैसे आप इस फोल्डर के अंदर जाओगे इंडेक्स फाइल रन हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये मेरा IP एड्रेस है, पब्लिक IP PHP my admin, M और A कैपिटल है, ध्यान रखना। बहुत लोग M और A स्मॉल डालते हैं फिर गलती करते हैं। देखो यहाँ पर हमारा PHP my admin ओपन हो गया। ठीक है, सो दैट्स हाउ आप PHP my admin इंस्टॉल कर सकते हो। जब आप कोई सर्वर बिगरॉक वगैरह से लेते हो तो वहाँ पर आपको ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं रहती है। बिगरॉक या GoDaddy से वहाँ पर आपको PHP my admin का अलग से मिलता है, उस पर क्लिक करोगे PHP my admin ओपन हो जाता है। लेकिन आइडियली अगर आप सब चीज़ें खुद से कर रहे हो जैसे अभी हम लोग ने किया है AWS के अंदर में, तो PHP my admin आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये हमारा हो गया। इसको अगर मैं ओपन करना चाहूँ तो ओपन भी कर सकता हूँ। रूट डालना है मुझे, रूट। उसके बाद जो भी मैंने पासवर्ड सेट किया था ना वो पासवर्ड डालना है। तो हमने जब हम लोग इंस्टॉल करे थे तो हमने रूट यूज़र का पासवर्ड सेट किया था, वो डालना है और लॉगिन कर लेना है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपने अपना PHP में एडमिन जो है उसको लॉगिन कर लिया है, ठीक है। अगर आप चाहो तो कुछ और यूज़र्स भी बना सकते हो यूज़र अकाउंट में जाके ऐड न्यू यूज़र करके। तो अभी फ़िलहाल तो एक ही टाइप का यूज़र है रूट करके, आप चाहो तो आप और भी यूज़र्स बना सकते हो। तो जो आपका जो भी यूज़र बनाना चाहते हो उसका नाम डाल दो यहाँ पर, तो उसका होस्ट नेम यही रहने दो, ये पासवर्ड जो आप डालना चाहो रीटाइप कर लो पासवर्ड, या पासवर्ड जनरेट करना चाहते हो तो यहाँ से जनरेट भी कर सकते हो। और उसके बाद उसको प्रिविलेजेस वगैरह दे सकते हो, यहाँ पर चेक ऑल करोगे तो सारे प्रिविलेजेस मिल जाएंगे उसको। फिर उसके बाद डेटाबेस फॉर यूज़र अकाउंट, ये सब चीज़ें आपको नहीं चाहिए, ग्रांट ऑल प्रिविलेजेस करने में, ये सब चीज़ें आपको चेक नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे गो पे क्लिक करोगे तो आपका जो भी नया यूज़र रहेगा वो बन जाएगा, फिर आप उस यूज़र से लॉगिन कर सकते हो। आपको रूट यूज़र डालने की ज़रूरत नहीं है, जो भी आपने नया यूज़र बनाया रहेगा आप उससे कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने ये भी बता दिया कि आपको यूज़र्स कैसे बनाना है PHP में एडमिन के अंदर में, और उसके पहले हमने ये चेक किया कि PHP में एडमिन इंस्टॉल कैसे करना है, ठीक है। तो आई होप आपको मैंने सारी चीज़ें समझा दी स्टेप 4 से रिलेटेड, और आपको मज़ा भी आया होगा बिकॉज PHP में एडमिन आपने फर्स्ट टाइम इंस्टॉल किया होगा शायद से। सो दैट्स हाउ ये चीज़ें होती है आपकी। अब इसके आगे जो है ये ट्रबल शूटिंग है, अगर कुछ नहीं चल रहा है, कुछ प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से ये ट्रबल शूटिंग है कुछ हम, तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करनी है। हमें अब नेक्स्ट ये करना है कि हम SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करेंगे हमारे इंस्टेंस में। तो SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल करने से पहले हमें हमारा डोमेन नेम कनेक्ट करना पड़ेगा। जैसे अभी तक हमने कोई डोमेन नेम कनेक्ट नहीं किया, अभी तक हम IP एड्रेस या फिर पब्लिक DNS जो है उससे ही काम चला रहे हैं। लेकिन अब क्या करेंगे, हम राउट 53 एक सर्विस है जिसका यूज़ करके हम हमारा कोई एक डोमेन नेम कनेक्ट करेंगे हमारे इंस्टेंस से, ठीक है। तो वो चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू and do subscribe the channel so that you can get the notifications and see you in the next video. Till then, take care, bye bye.